हेलो बच्चों, हम लोग अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने देखा था स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, में हम उसके क्वेश्चन देखे थे। फिर हमने देखा था लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप के बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमित, बाबू और चारू 1 अप्रैल 2015 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म स्थापित करते हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये की पूंजी के रूप में लगाया। वे 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। अमित को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। बाबू को प्रति वर्ष कमीशन के रूप में 5,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही यह है कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज देय होगा। इस वर्ष के आहरण अमित ने किया है 6,000 रुपये, बाबू ने किया है 4,000 रुपये, साथ ही चारू ने 2,000 रुपये। आहरणों पर ब्याज के रूप में अमित से 270 रुपये, बाबू के आहरण पर 180 रुपये तथा चारू से 180 रुपये प्रभारित किए गए। मतलब फर्म ने आहरण पर ब्याज लिया है अमित से 270 रुपये, बाबू से 180 रुपये तथा चारू से 180 रुपये। लाभ हानि खाते के अनुसार कुल निवल लाभ 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर 35,660 रुपये था तथा साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण को दिखाने हेतु लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करिए। ठीक है, बनाते हैं। लाभ हानि खाते का प्रारूप आपको पता है, इस प्रकार होता है कुछ। लाभ हानि नियोजन खाता कब है तो 31 मार्च 2016। आप हेडिंग डाल देंगे 31 मार्च 2016। प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। इसका विवरण राशि डेबिट पक्ष एंड क्रेडिट पक्ष। देखते हैं मदे किस प्रकार से आएगी। अमित, बाबू 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने क्रमशः उनकी पूंजी थी 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये। देखते हैं। वे 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि शुद्ध लाभ कितना दिया हुआ है। शुद्ध लाभ दिया हुआ है 35,660 रुपये। लिख देंगे शेष बीडी कितना दिया हुआ बेटा 35,660 रुपये। ठीक है, फिर से पुनः क्वेश्चन में आ जाते हैं। पूंजी को नहीं लिखते हैं, पूंजी पर ब्याज को लिखा जाएगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज को लिख लेते हैं। पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत है 6%। पूंजी पर ब्याज क्या क्या नाम है बेटा अमित, बाबू एंड थर्ड वन चारू। ठीक, पूंजी कितने कितने की थी उनकी। पूंजी थी 50,000 की, 40,000 की और 30,000 की। आपको पूंजी पर ब्याज निकाल लेना है किसका अमित का 50,000 का 6%, 200 से 200 पंचे 30, कितना के बेटा 3,000 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार से बी का कितना आ जाएगा। देखो बी का मतलब बाबू का
बाबू की पूंजी कितनी दी हुई है आपके पास? बाबू की पूंजी दी हुई है 40,000 और 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, कितना आ गया? 2400 रुपये। ठीक, उसी प्रकार सी की पूंजी कितनी थी बेटा? 30,000 रुपये। अरे जीरो ज़्यादा लग सकता। ठीक, 30,000 का कितना परसेंट? पुनः 6%, 2 जीरो है, कितना आ गया? 1800। ये आपकी आ गई पूंजी। लिख देंगे कितना कितना आ गया बेटा? 3,000। अमित का आया है पूंजी पर ब्याज कितना? 3,000। बाबू का आया है 2,400 रुपये और चारू पर को पूंजी पर ब्याज दे होगा कितना? 1,800 रुपये। ठीक, देख लेते टोटल अमाउंट कितना हो गया। अरे 7,200 रुपये। अब पुनः हम प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न में हमने क्या क्या देखा? पूंजी हो गई, ठीक है, पूंजी पर ब्याज भी हमने दे दिया है, लाभ भी दे दिया। अब आते हैं अमित को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के रूप में दे होगा। अमित को वेतन, अमित का वेतन, तो किसका वेतन है बेटा? अमित का वेतन। अमित को वेतन कितना रुपए था? 1,000 रुपये। अमित का वेतन कितना दिए हैं? 1,000 रुपये। अरे पुनः प्रश्न में आते हैं। अमित का वेतन दे हो गया, ठीक है। बाबू को प्रतिवर्ष कमीशन के रूप में 5,000 रुपये दे हैं। बाबू को कमीशन दे देते हैं, किस साइड आएगा? तो डेबिट साइड में। बाबू का कमीशन, बाबू का कमीशन देख लेते प्रश्न में कितना दिया हुआ है। बाबू का कमीशन दे है 5,000 रुपये। बाबू का कमीशन है 5,000 रुपये। हमें पुनः देखना पड़ेगा, एक मिनट, मुझे वेतन में डाउट लग रहा है। अमित का वेतन था प्रति माह 1,000 रुपये। सॉरी, आपको उसे प्रति माह का दिखाना पड़ेगा। प्रति माह का वेतन हो जाएगा उसका 12,000 रुपये। ठीक, प्रश्न में हमें ये देखना है कि कुछ और छूट रहा है क्या। पूंजी हो गई, वेतन हो गया, बाबू का कमीशन भी दे हो गया, पूंजी पर ब्याज भी हो गया। आहरण कितना है? 6,000, 4,000 और 2,000। यह लाभ हानि खाते में लिखा नहीं जाता, इसे हम पूंजी खाते में लिखते हैं। आहरण पर ब्याज दिया होगा तो हम उसे लाभ हानि नियोजन खाते में लिखेंगे। कितना दिया है? 270, 180 और 180 लिख देते हैं। किस किस का? आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज किस किस का बेटा? अमित, बाबू और चारू। कितना कितना रुपए हैं? 240, सॉरी 270, 180, 180। दो सौ सत्तर, 180 और 180 कितना हो गया टोटल देख लेते हैं। 0, 24, 23, 3, 2, 4, 5 और 6, टोटल कितना हो गया? 630 रुपये आहरण पर ब्याज। एक मिनट बेटा, प्रश्न में कितना दिया है? फिर चारों 180 रुपये। हाँ ठीक, क्या प्रश्न में जितनी जानकारी दी थी हमने सभी को अटेंड कर लिया? हाँ, देखने पर तो लग रहा है कि कर लिया। ठीक है, लाभ है और हानि निकाल लेते हैं हम।
कितना टोटल हो रहा है क्रेडिट पक्ष का? 35,660 और कितना साथ ही 630 जीरो, ठीक, 639 6 12 12 की 2 या 1 5 और 1 6 और कितना बेटा 3, 36,290। इधर डेबिट पक्ष में देखने में लग रहा है कि कम है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर आएंगे। कितना 36,290, 36,290। हमें देखना पड़ेगा कि 36,000 इसका टोटल कितना हो रहा है, कितना कम है। तो ये हो रहा है आपका 12 17 है ना, 17 और ये 24,200, 24,200 को आप माइनस कर देंगे किससे, 36,290 से। एक मिनट में भी चेक कर ले रहा हूँ बेटा। हाँ, 24,200 को आप माइनस कर लेंगे 36,290 से, तो आपका आ जाएगा 12,090 रुपये। और यह लाभ बांटा जाएगा, लाभ लिखेंगे, लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में, पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। कितने साझेदार बेटा, अमित, बाबू और चर। अब इसे बांटना है हमें 3:2:1 में, ठीक। अमित, बाबू और चर कितना है 12,090, 12,090, 12,090। इसको बांटेंगे कितना, 3 अनुपात देख लेते हैं हम एक बार। 3:2:1 है, तो 3/6, इसको चले जाएगा 2/6 और सी को चले जाएगा 1/6, ठीक। आज इसको काट दो, 3 से 2 बार, 2 से 3 बार, एक को कर लेते हैं, ठीक है। 12,090 को आप भाग दे देंगे किससे, 2 से, सॉरी भाग दे देंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा कितना बेटा, 6,045 रुपये। वैसे ही 12,090 को आप सी के लिए, बी के लिए 3 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4,030 रुपये, ठीक है। वैसे ही चारों के लिए 2,015 रुपये। कितना कितना आ गया, 6,045, 6,045, 4,030, 4,030 और 2,015, 2,015। इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12,090। और ये क्या होगा, लाभ जो कि हमने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। किस अनुपात में किया था बेटा, 3:2:1, ठीक।